जय हिंद साथियों, मैं अमन यादव और आप लोगों का अपने चैनल मेमोरी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ दिनों से इंग्लिश ग्रामर का टेंस टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बता चुका हूं। और जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है उससे आप लोग शुरुआत से टेंस को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में पास्ट टेंस में भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाया हूँ। इसके बाद मैं इस समय पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की 2 वीडियो लिया है। इसमें आप लोगों को सिंपल सेंटेंस और रूल मिलेगा और इसके बाद आप लोगों को जो है कंडीशनल सेंटेंस भी, जो सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस जिसमें 2 क्लास आते हैं अर्थात द्विउपवाक्य आते हैं, उन सेंटेंसों को भी मैं बताया हूँ। और उसके आधार पर आप लोग पढ़कर इसके बाद ही तीसरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से कंडीशनल सेंटेंस वाली बात जो है समझ में आए। तो मैं आप लोगों को आज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्व भूतकाल के नेगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिंपल सेंटेंस बता चुका हूं और उसके साथ ही साथ कंडीशनल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल और उसके स्ट्रक्चर को भी मैं बताया हूं। तो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आता होगा, कहीं भी मैं ऐसे बताता हूं, आपको स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल को बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना कुछ कहे सुने हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को आपको बताते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है इसका हम अभी स्ट्रक्चर बताएंगे और इसी के आधार पर आप लोगों को एग्जांपल करवाएंगे। जो हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट दोस्तों, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे नियम कानून लगते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको हर एग्जांपल इस टेंस में किस प्रकार से आपको एग्जांपल पूछे जा सकते हैं मैं सबको आपको बताऊंगा और आप लोग जो है देखते रहिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी हमारा पिछला 15 अगस्त बीता है कल ही। मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो हमारा ध्वजारोहण होता है, ध्वजारोहण, ध्वजारोहण, ध्वजारोहण या हम कर सकते हैं ध्वजारोहण और झंडा फहराने, ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर, फहराने में क्या अंतर होता है? इस क्वेश्चन का आप लोग हमको जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आपको नहीं आएगा फिर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है? इतना आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर कुछ और ही होता होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करिएगा और मैं आप लोगों को अब जो है अगला बताता हूँ, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है, इसको आप सोचिएगा, ठीक है। तो हम आपको नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य बता रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर लिखा है। मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, इसमें जो हमारा कार्य पहले पूरा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको जरूर समझते होंगे, जो कार्य पूरा हो जाता है उसको हम किस में रखते हैं, किस टेंस में रखते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। और जो काम पूरा नहीं होता है उसको हम किस में रखते हैं, किस में रखते हैं, सिंपल पास्ट में रखते हैं। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में रखते हैं जी। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे बता चुका हूँ, इसके आधार पर मैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस सेंटेंस को जो है बनाने में, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका
लिखूंगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं। जिस सेंटेंस में जो कार्य पहले होता है उस सेंटेंस को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, और उसको किसमें लिखते हैं, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट नहीं सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हेड लगता है, ठीक है दोस्तों, हेड लगता है। हेड के बाद तुरंत हमारा इसमें नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। नॉट के बाद क्या लगेगा दोस्तों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये सब होने के बाद हैं ईटीसी भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब बिफोर लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, ठीक है, बिफोर लगाएंगे या आफ्टर भी लगा सकते हैं। नहीं तो मैं आफ्टर वाला जो स्ट्रक्चर दूसरे जो है जगह लिख दूंगा अभी नीचे। बिफोर वाला आप लोग देख लीजिए, बिफोर वाला, ठीक है, बिफोर वाला देखिए, बिफोर है क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बिफोर। इतना होने के बाद जो हमारा दूसरा क्लास होगा जिसका कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम किस में लिखेंगे, उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। सिंपल पास्ट की जो स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट रहेगा, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ईटीसी करने के बाद फुल स्टॉप बनाएंगे। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा होगा किस टेंस का, किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस के, नेगेटिव सेंटेंस का होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों जो कार्य हमारा पहले समाप्त होगा उसको हम किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम सिंपल पास्ट में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर लिख दिए। अब इसके बाद यदि आपको, हम तो अभी बिफोर वाला स्ट्रक्चर लिखवा दिए, हम आफ्टर वाला भी लिखवा दे रहे हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा आफ्टर वाला, अगर जिस सेंटेंस में अभी हम बताएंगे, पहले हम किसको अगर आफ्टर वाला अगर हम लिखें यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, जो ये वाला क्लास है इसको हम पहले लिख देंगे आफ्टर वाले, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी करने के बाद प्लस हमारा क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा। आफ्टर के बाद फिर सब्जेक्ट, ये वाला क्लास लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फिर फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम किसको करेंगे, सेंटेंस को करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि हमारा जिस सेंटेंस में पहले आएगा, पहले जिसकी इंग्लिश होती है बिफोर, तो इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। यदि हमारा किसी सेंटेंस में क्या आ रहा है, आफ्टर अर्थात बाद आ रहा है, बाद, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। इन्हीं स्ट्रक्चरों का प्रयोग करके हम सेंटेंस को क्या करेंगे, हल करेंगे। इन्हीं स्ट्रक्चरों का हम प्रयोग करके सेंटेंस को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप लोग देखिए, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिखे रहने देते हैं और यहीं के हम एग्जाम्पल को आपको बताते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट बताते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, जैसे है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, रेलगाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, नहीं छूट चुकी थी। हमें नेगेटिव बता रहे हैं तो नहीं रहेगा बीच में, क्या जाएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी थी। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य। अब इसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यदि इस सेंटेंस में पहले आया है किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, जो कार्य हमारा पहले समाप्त हुआ है उसको हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और उसको कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब ये स्टेशन पहुंचा नहीं था तब ही रेलगाड़ी छूट गई, रेलगाड़ी नहीं छूट गई, मतलब रेलगाड़ी छूटने का काम पहले हुआ था,
ठीक है, इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या आ जाएगा, द ट्रेन हैड नॉट, छूटना क्या हो जाएगा, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, हैं, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, इसका हो गया कहानी। इसके बाद हम इसको लिखेंगे, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर हो गया, फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से क्या हो जाएगा, मेरे की इंग्लिश सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगी। अब पहुंचने की इंग्लिश रीच्ड, आई रीच्ड टू स्टेशन, इस प्रकार से हो जाएगा एग्जांपल, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड टू स्टेशन। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी थी। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को अब अगला एग्जांपल बताऊंगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें और नोट कर लें। ठीक है, मैं अब आपको कौन सा अगला एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, नोट कर चुके हैं आप लोग। मैं आपको किताब से बहुत सारे एग्जांपल को करवा दूंगा, जिससे आप किसी भी प्रकार के एग्जांपल को बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल हम वो लिख रहे हैं, धोबी के आने से पहले वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी। धोबी के आने से पहले वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी। क्या सेंटेंस यही है ना, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे इसके पहले कौन काम हुआ था, यह काम हुआ था, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे पहले के लिए भी बताया है, जिसमें पहले आता है उसमें इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, तो ये काम पहले हुआ, इसलिए इसको हम मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही के साथ कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट, ही हैड नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना क्या होती है, वाश में क्या लग जाएगा, वाश हो जाएगा। ही हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ, कपड़ा क्या हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, ही हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ, इसका हो गया सब। अब बिफोर पहले की लिस्ट क्या आ जाएगी, बिफोर। ठीक है, इसके बाद धोबी की आने से। ठीक है, तो धोबी के आने से क्या हो जाएगा, धोबी की होती वाशरमैन, क्या हो जाएगा, द वाशरमैन। आने की इंग्लिश का होती कम का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, केम। इस प्रकार से सेंटेंस वर्क करेंगे, ही हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ बिफोर द वाशरमैन कम, केम रहेगा, सेकंड फॉर्म होता है ना। इसी प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल हम लिखते हैं, मुझे कल तक आपका पुत्र नहीं मिला था। ठीक है, इस सेंटेंस को थोड़ा देखते हैं, इसका अलग ही नजरिया है। मुझे कल तक आपका पुत्र नहीं मिला, मुझे कल तक आपका पुत्र नहीं मिला। मुझे कल तक आपका पुत्र नहीं मिला, आपका पुत्र नहीं मिला, मुझे कल तक आपका पुत्र नहीं मिला। इसमें देखिए, मुझे कल तक आपका पुत्र नहीं मिला, इस सेंटेंस में तक आ गया, इसमें टिल का प्रयोग हुआ। इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें टिल का प्रयोग होगा। तो मुझे यहाँ सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट आई हो जाएगा, मुझे सब्जेक्टिव केस में आई। ठीक है,
इसके साथ कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद नॉट नहीं आया तो अब मिला, मिला मतलब प्राप्त करना, रिसीव होता है, रिसीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड, आपका पुत्र, आपका इंग्लिश हो जाएगी योर, पुत्र की इंग्लिश हो जाएगी सन, सन स्क्वायर, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर सन टिल मतलब तक हो जाएगा टिल, कल, कल की इंग्लिश क्या जाएगी यस्टरडे। ठीक है, इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम करेंगे, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर सन टिल यस्टरडे, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर सन टिल यस्टरडे। ठीक है, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर सन टिल यस्टरडे। अब इस प्रकार से आप सेंटेंस को, इस प्रकार के सेंटेंस को कर सकते हैं। मैं आपको अगले एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, उसने ताजमहल को कभी नहीं देखा था। इस सेंटेंस में देखिए सब शानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सेंटेंस लाभप्रद होने वाले हैं। मैं आपको अगला एग्जांपल बताता हूँ क्या है दोस्तों। अगला एग्जांपल है उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था, उसने ताजमहल को कभी नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा था होगा, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। इसको कैसे लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट है उसने इंग्लिश क्या हो जाएगी सब्जेक्ट केस में ही, इसके बाद क्या हैड। अब देखिए दोस्तों इसमें कभी नहीं आया, कभी नहीं इंग्लिश क्या होती है नेवर, क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेवर का प्रयोग होता है, ही हैड नेवर। इसके बाद देखना इंग्लिश सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, आई हैड नेवर सीन द ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल, आई हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, पहले इंग्लिश में बिफोर। इस तरह से इस सेंटेंस को हम करेंगे, he had never seen the ताजमहल बिफोर, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रकार के सेंटेंस को आप इस तरीके से करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको मैं सभी प्रकार के अच्छे जो मैं एग्जांपल को बता रहा हूँ ताकि आपको इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था। अगला एग्जांपल, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था। उसी प्रकार से एकदम सेम है, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों इस सेंटेंस को देखते हैं, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था। मैंने की इंग्लिश इस सब्जेक्ट में हो जाएगी आई, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, इसके बाद कभी नहीं फिर आया तो यहाँ क्या लगाएंगे नेवर, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेवर लगता है, आई हैड नेवर। देखना कि इंग्लिश क्या हो जाएगी सीन, थर्ड फॉर्म सी का सीन, इसमें यह शहर ऑब्जेक्ट है क्या आ जाएगी दिस सिटी। ठीक है, आई हैड नेवर सीन दिस सिटी, अब पहले इंग्लिश हो जाएगी बिफोर। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वर्षा प्रारंभ होने से पहले, वर्षा प्रारंभ होने से पहले, वर्षा प्रारंभ होने से पहले क्या है, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था, वह घर नहीं लौटा था, वह घर नहीं लौटा, वह घर नहीं लौटा। वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था। इसमें अब क्लास डी क्लास आ गया,
देखिए इसमें जो ये कहा, ये पहले वाले सेंटेंस जिसमें पहले आ गया, इसको इस वाले स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। यदि बीच में पहले आ जाए तो इस वाले स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। तो पहले काम ये वाला हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? वह घर नहीं जाता था। he had not अपना क्या रिटर्न, he had not returned वापस, he had not returned home, he had not returned home, he had not returned home। इतना होने के बाद यहाँ पहले है, पहले क्या हो जाएगी इंग्लिश? बिफोर, he had not returned home before। इसके बाद वर्षा प्रारंभ होने से, वर्षा प्रारंभ होने से, तो वर्षा, अब जहाँ पे वर्षा वाली बात होती है वहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट होता है, तो वर्षा के लिए हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट इट। इट प्रारंभ है बिगन, बिगन होता है, बिगन का सेकंड फॉर्म, बिगन का सेकंड फॉर्म बिगन होता है, BEGUN। तो जाएगा he had not returned home before it began। ठीक है, it began to rain, rain भी रहेगा, तभी तो वर्षा की इंग्लिश होगी। वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लग रहा था। he had not returned home before it began to rain। इस प्रकार से यह सेंटेंस है, यह अपनी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था। इसको हम मिटाते हैं। अगला सेंटेंस क्या था? सेंटेंस चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था। चाय पीने से पहले, पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था। चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था। इस सेंटेंस में अब देखेंगे हमारा काम पहले क्या हुआ है। इस सेंटेंस में पहले आया है तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर को यदि फॉलो करेंगे तो इसमें हमारा जो सेंटेंस पहले, जिसमें पहले कार्य समाप्त हुआ है, उस वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो हम इसको, इस क्लास को हम पहले लिखेंगे और इस स्ट्रक्चर के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मिलेगा उसने। उसने की इंग्लिश सब्जेक्टिव केस में क्या होगी? ही होगी, ही होगी। तो ही को यहाँ पे लिखेंगे। ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? हैड। इसमें नॉट नहीं आया है तो नॉट का भी प्रयोग करेंगे। ही हैड नॉट। स्नान करना की इंग्लिश क्या होती है? स्नान करना की बाथ। इसमें क्या आ जाएगा? बाथ, बाथ जाएगा। ही हैड नॉट बाथ। इसके बाद पहले की इंग्लिश क्या आ जाएगी? बिफोर। इसके बाद इस क्लास में लिखेंगे चाय पीने से। ठीक है, चाय पीने से। अब यहाँ की हो जाएगा ही। इसी की बात हो रही, इसी लड़के की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे भी हम लगाएंगे क्या? ही। He had not bath before he take नहीं, take का सेकंड फॉर्म में दिया है। He took the tea, he took the tea। इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा दोस्तों। He had not bathed before he took the tea। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को कई जो है एग्जाम्पल इस तरीके से करवा चुका हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को कुछ बाद वाला एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ जिससे आपको इस प्रकार के टेंस में या इस प्रकार के सेंटेंस में आपको कोई भी दिक्कत ना आए कि आपको यह समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला बताते हैं जिसमें बाद वाला आया है। ठीक है, एक सेंटेंस और बताता हूँ जिसका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है आप लोगों को, इसको डेवलप करके एक और बताता हूँ जिसमें हमारा प्रीपोजिशन दैट लगता है, हमारी कंजक्शन दैट लगता है, कंजक्शन दैट लगता है। इस सेंटेंस को जो हमारा सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस में हमारा द्विकलाज होता है, उसमें हम जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करके एक सेंटेंस को बनाते हैं। राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ। राम ने कहा कि सतीश
सतीश पास नहीं हुआ है। राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ। राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ। इस प्रकार के सेंटेंस में दोस्तों अब देखिए एक क्लास हमारा यह, ये क्लास हमारा यह, ठीक है। तो पहला काम है यही पहले काम होगा, इसको हम पहले लिख देंगे। क्या हो जाएगा? सतीश, पहला काम यही है ना, पहले पास नहीं हुआ तब राम सतीश से कहा, राम किसी से कहा, इसलिए पहला काम नहीं पूरा हुआ तो इसको हम किसमें रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो हो गया सतीश हैड नॉट पास, पास में थर्ड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा पास्ट। सतीश हैड नॉट पास्ट, सॉरी इसको हम बता रहे हैं, इस प्रकार से नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें जो हमारा पहला क्लास है इसको हम पहले लिखते हैं। राम, अब ये जानते हैं ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, लेकिन ये किस में रहेगा? इसको हम बाद में लिखते हैं, इसको हम पहले लिखने का है। कंजंक्शन जो लगेगा हमारा दैट बीच में यहाँ पे लगेगा, इसके बाद ही जो इस जो है क्लास को हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी उस तरह से हम बता देंगे, पहले इस तरह से हमने आसानी तरीके से राम। अब इसको हम किस में रखेंगे? सिंपल पास्ट में, और इसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको सिंपल पास्ट में रखने के लिए क्या कहेंगे? राम ने कहा, क्या जाएगा? राम सेड की इंग्लिश हो जाएगी दैट, राम सेड दैट सतीश। अब यहाँ पे वही नियम लगा दो, कौन वाला नियम? पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। सतीश हैड नॉट पास्ट, सतीश हैड नॉट पास्ट। इस प्रकार से यह सेंटेंस मिलेगा, राम सेड दैट सतीश हैड नॉट पास्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से सेंटेंस दिखता है तो आप इसको ऐसे हल करेंगे, राम सेड दैट सतीश हैड नॉट पास्ट। या इसको अन्य तरीके से नहीं कर सकते, इसी तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आपको अगला एग्जांपल हम बता दें। रोगी के ठीक होने के बाद श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी। अगला सेंटेंस है, श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी। श्याम के आ जाने के बाद, श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी। देखिए ध्यान से दोस्तों, श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी। अब ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, बाद आ गया, अब यह स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो हम पहले जो हमारा जो काम पहले समाप्त हुआ है, अब इसमें उसको बाद में लिखेंगे। जो काम पहले नहीं समाप्त हुआ, बाद में समाप्त हुआ, उसको पहले लिखेंगे। देखिए श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी। अब देखिए श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की, मतलब श्याम पहले आया तो उसके बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी। इसमें काम पहले ये समाप्त हो रहा है, लेकिन इसको हम किसमें रखेंगे? इस स्ट्रक्चर के आधार पर रखेंगे। क्या जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है क्या? श्याम, श्याम का सब्जेक्ट हो जाएगा श्याम। श्याम, श्याम के बाद मेन वर्ड का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अब श्याम, अब आने की क्या होती है? कम, कम की इंग्लिश, कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम। श्याम केम, इसके बाद की इंग्लिश हो जाएगी आफ्टर। श्याम केम आफ्टर वी, श्याम केम आफ्टर वी हैड नॉट रीड का थर्ड फॉर्म रेड। सेम केम आफ्टर वी हैड नॉट रेड। इस प्रकार से यह सेंटेंस लगेगा, श्याम केम आफ्टर वी हैड नॉट रेड। श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं कई सारे एग्जांपल करवा दिए जिससे आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग इस प्रकार के सेंटेंस को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैं आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस का इतना ही एग्जाम्पल करवाऊंगा। इसके बाद मुझे और भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी बताना है कुछ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी निगेटिव सेंटेंस की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं आपको अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ उसका एग्जाम्पल करवाऊंगा और ढेर सारा इसी प्रकार से एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।